जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये खबर, जहां पर चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी की अहम बैठक आज आयोजित हो रही है। कल नतीजे आएंगे। तो जम्मू में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी मीटिंग है। राम माधव, तरुण चुग समेत शीर्ष नेता इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर सरकार गठन की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में अगर हम आंकड़ों का जिक्र करें तो एग्जिट पोल में जम्मू में बीजेपी को बढ़त, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता हुआ एग्जिट पोल में नजर आया। ऐसे में जम्मू कश्मीर के रिजल्ट को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर ये अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज आयोजित हो रही है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? विकास, कितने बजे ये बैठक होगी? क्योंकि देखिए, जिस बात का हम चुनावों के दौरान भी जिक्र कर रहे थे, जम्मू में एग्जिट पोल्स में अच्छी बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई, लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रणनीति तय की जाएगी। मीटिंग से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? देखिए, जो हमारी अभी बात हुई है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आज मीटिंग में राम माधव के अलावा कई आला अधिकारी जीके रेड्डी होंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो प्रधान हैं भाजपा के, वो वहां मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जितने विधायक जो इस बार चुनाव उम्मीदवार थे, जितने भी उम्मीदवारी के विधायक जो उम्मीदवारी जिन्होंने इस बार उम्मीदवारी अपनी जाहिर की है, वो सब उस मीटिंग में मौजूद होंगे। और एक तरह से ये पूरी तरह की किलेबंदी करने की कोशिश है कि किस तरह से अपने विधायक अपने साथ ही जुड़े रहे, उनके अलावा और किन किन निर्दलियों पे वो दाव खेल सकते हैं, किस तरह से जोड़ तोड़ की गणना होगी, क्योंकि निर्दलीय इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। हालांकि जिस तरह से किसी को भी अभी लग नहीं रहा कि किसी को पूरी की पूरी सीटें मिलेंगी या जो पूरा अपने दमखम पे सरकार बना पाएगा, ऐसे में कहीं ना कहीं पीडीपी भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। चाहे उसकी सीटें 5 आए 10 आए, लेकिन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसे में अब सब मिलकर कल कांग्रेस के भी लेकिन विकास, ये सवाल किस तरह से मैं पूछूं आपसे, क्योंकि चर्चा लगातार चुनावों के दौरान भी देखने को मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात का जिक्र कर रही थी कि इंजीनियर राशिद की पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है, किंग मेकर की भूमिका। क्या इंजीनियर राशिद भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं? पीडीपी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। हालांकि पीडीपी का रुख अभी साफ निकल कर नहीं आ रहा है, वो भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। हालांकि सीटें जो है वो पीडीपी की ज्यादा नहीं होंगी, 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं कश्मीर में पीडीपी को। इस तरह के एग्जिट पोल जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चर्चा इस वक्त जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में? देखिए, जिस तरह से अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को भी ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर उनकी उतनी ही सीटें आती हैं जितनी बताई जा रही हैं। तो उसके बाद पीडीपी उनके साथ जुड़ने को भी तैयार लग रही है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं समर्थन दे सकती हूँ अगर उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा मिलती है। उधर उसके दूसरी तरफ अगर हम जाएं इंजीनियर राशिद की तरफ, तो उन्होंने साफ साफ कहा था, इलेक्शन के दौरान ही कह दिया था कि अगर भाजपा के पास कोई ठोस प्लान है कश्मीर के इस पूरे मामले का, तो हम उनको समर्थन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, ये भी अपने आप को सत्ता में देखना चाहती हैं, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वो भी अपने आप को इस केंद्र के साथ अपने आप को मिलाना चाहती है। तो वो एक जोड़ तोड़ की राजनीति सब कर रहे हैं। हालांकि अभी देखा जाए तो कई ऐसे अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, कई निर्दलियों से कांटेक्ट किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उनको अपने अच्छा, एक सवाल विकास मैं यहाँ पर और करूंगी। क्या केंद्रीय नेतृत्व से कोई जम्मू कश्मीर की इस बैठक में पहुंच सकता है? इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास, या फिर क्षेत्रीय नेतृत्व की बैठक? खुलासा नहीं किया है भाजपा के नेताओं ने। अभी भाजपा के नेताओं ने इस चीज को खुलासा नहीं किया, लेकिन राम माधव भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आपको बताऊं कि पिछली बार जब 2014 में इलेक्शन हुए थे, तो पीडीपी और भाजपा के गठबंधन में राम माधव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को बहुत भली भांति से जानते हैं। ऐसे में उनका यहाँ पर होना एक ये संकेत देता है कि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं भाजपा, देखिए भाजपा जो है जम्मू केंद्रित पार्टी है और कश्मीर केंद्रित पार्टी एनसी और पीडीपी आ गई, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास, देखिए ऐसे में लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम पार्टियों की भी हो रही है। कल नतीजों का दिन है, ऐसे में सबसे पहले नतीजे भारत एक्सप्रेस पर दर्शक देख सकते हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए विकास आपका बहुत शुक्रिया।